आप आकर के वहाँ से शिक्षा मुफ्त में शिक्षा ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इकरा फाउंडेशन, मंसूर चक, देवन चौक, बेगूसराय, 9304950270। इस नंबर पर कंसल्ट कर इकरा फाउंडेशन से आप लोग जुड़ सकते हैं। हम अभी सिपाही का रिजल्ट आने वाला है, कुछ दिनों में आ जाएगा, 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन के अंदर में, या दरोगा हो आगामी आने वाला जो है, तो हम लोग जो है फिजिकल का तैयारी करवाएंगे, जिसमें हमें अपार सफलता मिली। 5 में से 2 लड़के दरोगा कंप्लीट किए, 7 लड़कियां जो थी सिपाही की तैयारी कर रही थी, और उसमें से 5 लड़की क्वालिफाइड कर गई, जो जिनका भी ट्रेनिंग चल रहा है वो हम लोग के बीच नहीं है। खुशी का पल है जी। और उनके माध्यम से आज हम आपके बीच बैठे हुए हैं, इससे बड़ा खुशी और नहीं मिल सकता। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेन वैभव हॉस्पिटल, जहां कान और गले का बेहतर इलाज किया जाता है। एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी सिंह आज आई हुई हूँ मंसूर चक में। फाटक चौक एक जगह का नाम है यहाँ पे, और सुनने में आया है कि यहाँ पे एक NGO चलाया जाता है, वो भी मुफ्त शिक्षा दी जाती है, मुफ्त में ट्रेनिंग दिया जाता है, और यहाँ के बहुत सारे बच्चे ने SI की परीक्षा जो भी हुई है उसमें क्वालिफाई हुए हैं। तो आइए मिलते हैं यहाँ के डायरेक्टर से और चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे ऐसा क्या उनके मन में कहाँ से ये विचार आए कि हम यहाँ पे एक NGO खोलें और यहाँ के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दें या ट्रेनिंग दें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे जो KV स्टूडियो में अभी सब दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि वो अभी उनको स्टार्टिंग सुन के उत्सुकता हो रही होगी कि आइए सबसे पहले उस आदमी के बारे में जानना चाहते थे। जी, मेरा नाम मोहम्मद साकिब हुसैन है जी। मैं पेशे से पंचायत शिक्षक के पद पर हूँ जी। और इकरा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए, एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे उतना कोई फैसिलिटी भी नहीं है, तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि NGO चलाया जाए, और ये NGO होता क्या है? सबसे पहले मैडम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो NGO नहीं है, उसका उस संस्था का कोई रजिस्टर नहीं है। हम लोग 10-20 फ्रेंड जो है जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे जी। और उसी समय हम लोगों को ख्याल आया कि क्यों ना समाज के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के कारण उनकी पढ़ाई मैट्रिक तक भी पूर्ण नहीं हो पाती है, और वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के कारण परिवार के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, अशिक्षित रहते हैं, जिनके गार्जियन शिक्षा के कारण जो है उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक संस्था खोला जाए जिसमें हम गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे। और सभी साथी ने हामी भरी और हम लोग जो है 2018 में ये काम चालू किए। जी। तो 2018 से अभी कंटिन्यू कर रहा है? जी जी। आगे भी करना है? जी जी जी। तो आपके मन में ये कहाँ से आया कि किसको देख के लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या मतलब कुछ इसके पीछे राजनीतिक मुद्दा? नहीं मैडम, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मतलब बचपन से ही मेरा ऐसा स्वभाव रहा है कि जब किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं ना तो अंदर से बहुत खुशी मिलती है। जी, ये बात तो सही है। जी, इसी दिल को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, सुकून पाने के लिए हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया। अच्छी बात है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो इधर सुनने में आया है कि आपके फाउंडेशन से कुछ स्टूडेंट जो है SI क्वालिफाई किया है, तो ऐसा क्या वहाँ का मूल मंत्र है? जी, 5 लड़के थे जो PT निकाले हुए थे, मेंस भी निकाले हुए थे। तो कुछ लड़के जो है इंटरव्यू ये रिटेन में फेल हुए, असफल हुए जी। और एक लड़का जो है हाई जंप में जी। नहीं हो पाया उनका, लेकिन 2 लड़के कंप्लीट किए जी। इकरा फाउंडेशन में फिजिकल। जी।
चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आज तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट का शूट किया है, लेकिन जिस तरीके से आपने सच्चाई बताई है उस तरीके से मैंने कहीं कभी नहीं देखा कि वो सच्चाई बता रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके अलावा आप क्या करते हैं? पंचायत शिक्षक हैं। पंचायत शिक्षक है, टीचर भी, सरकारी टीचर है। चलिए, ये तो और अच्छी बात है। तो ऐसे ही आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी, मेरा ये उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के जो भी बच्चे शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो सब सफल हों। उनके लिए हम लोग निरंतर पूरी टीम प्रयास करते रहते हैं। 24 घंटा हम लोग का 10-12 लड़का का टीम है और हमेशा स्टूडेंट के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं, उसके हर मामले को लेकर के। फाउंडेशन कौन कौन से कार्य करती है और किस तरीके के स्टूडेंट को मतलब तैयारी करवाती है? देखिए, इकरा फाउंडेशन जो है मुफ्त एजुकेशन पर काम करती है जी। और फर्स्ट टाइम इस बार जो है हम लोग यहाँ फिजिकल का तैयारी करवा रहे थे, जिसमें हमें अपार सफलता मिली। 5 में से 2 लड़के दरोगा कंप्लीट किए, 7 लड़कियाँ जो थी सिपाही की तैयारी कर रही थी और उसमें से 5 लड़की क्वालिफाइड कर गई, जो जिनका भी ट्रेनिंग चल रहा है। वो हम लोग के बीच नहीं है। बहुत अच्छी बात है जी। जी, बहुत खुशी। वहाँ पे आप अकेले सब कुछ करते हैं या और किसी को रखे हुए हैं? नहीं, हम लोग का 10 लड़का का टीम है जो फ्रेंड हैं जी। और हम लोगों का माइंड एक दूसरे से बहुत मिलता है। यही कारण है कि इकरा फाउंडेशन 3 साल से चल रही है। हम लोग किसी से ना मतलब कोई भी पॉलिटिकल लोग हो या गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं आता है वहाँ। हम लोग खुद अपने पॉकेट से बेयर करते हैं जी। इनकी 10 लोगों की टीम है, बट यहाँ पे अभी 1 ही लोग अवेलेबल हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। और सुनने में आया कि वो फिजिकल ट्रेनर हैं और जानते हैं किस तरीके से बच्चों को फिजिकल फिट करते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी। आपके पास जो बच्चे आते हैं, डिफेंस लाइन का फिजिकल बहुत ही टफ होता है। आप किस तरीके से इजी बनाते हैं और किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करके सिखाते हैं? क्योंकि अभी के टाइम में कोई भी आदमी एक्सरसाइज भी करना नहीं चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप इस गांव में, इस छोटे से देहात में आके और इतना हिम्मत बढ़ाने का, ऊर्जा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बता दूं, मैं ट्रेनर नहीं हूं। इन लोगों का एक मोटिवेट करने का काम किया और इन लोगों का खुद का मेहनत इनके साथ रहा और इनका आत्मविश्वास था। जहां पे आत्मविश्वास कमता था वहां हमने बढ़ाने का काम किया और इनका आत्मविश्वास के कारण ये आज इस जगह पर है। आपने जो बच्चे के पीछे मेहनत किया था वो बच्चे आज सफल हो चुके हैं। खुशी का पल है जी। और उनके माध्यम से आज हम आपके बीच बैठे हुए हैं। इससे बड़ा खुशी और नहीं मिल सकता। खुद भी एसआई की परीक्षा क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहे थे। दुर्भाग्यवश किसी भी रीजन से उनका नहीं हो पाया। आइए जानते हैं क्या ऐसा रीजन था। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आप वहाँ पे इकरा फाउंडेशन जो वहाँ पे कौन सा काम करते हैं? जी, मैं खुद का तैयारी करते थे और जहाँ तक हो और शादी के साथ करवाते भी थे और मोटिवेट भी करते थे। तो क्या रीजन था जिस वजह से सर आप क्वालिफाई नहीं हुए? ये 48 घंटा पहले अगर मालूम होता तो कि टाइगर जंप आयोग के द्वारा बैन कर दिया जाता तो दूसरा प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन आयोग के द्वारा एकाएक जो निर्णय लिया गया ये बहुत ही दुश्वार रहा, जिसके कारण मेरा नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं सर, मेरे और मेरे टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, कभी ना कभी हो ही जाएगा। जी धन्यवाद आप। अच्छा सर, आपकी जो अभी इकरा फाउंडेशन है वो अभी क्या कर रही है? क्योंकि कोरोना लेके तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है बहुत सारे कोचिंग सेंटर को। जी, अभी तो बंद पड़ा हुआ है लॉकडाउन को लेकर के जी। लेकिन अब फिर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगामी अभी सिपाही का रिजल्ट आने वाला है, कुछ दिनों में आ जाएगा, 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन के अंदर में, या दरोगा हो आगामी आने वाला जो है, तो हम लोग जो है फिजिकल का तैयारी करवाएंगे। जी। चलिए, मैं आपसे लास्ट सवाल लेना चाहूँगी। हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं उन सबको, बहुत सारे दर्शक ऐसे जिनको डिफेंस लाइन से बहुत प्यार है, अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं किसी रीजन, बस पैसे की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? वो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या आप अपना एड्रेस उनके साथ शेयर कीजिए प्लीज़। जो भी दर्शक, जो भी लोग देख रहे हैं, इकरा फाउंडेशन से अगर जुड़ना चाहते हैं या इकरा फाउंडेशन में पढ़ना चाहते हैं जी। या फिर फिजिकल करना चाहते हैं, सभी के लिए मुफ्त शिक्षण संस्थान है ये इकरा फाउंडेशन मंसूर चक। जी।
उसमें डायरेक्ट आप ऑफिस में आइए, वहाँ सर से कांटेक्ट कीजिए और अपना जो है एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी जमा कीजिए और अगले दिन से जो है आप आकर के वहाँ से शिक्षा मुफ्त में शिक्षा ले सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। इकरा फाउंडेशन, मंसूर चक, देवन चौक, बेगूसराय, 9304950270। इस नंबर पर कंसल्ट कर इकरा फाउंडेशन से आप लोग जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार और रिपीट करें। आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए। अगर आप लोग को डिफेंस लाइन आप लोग का ड्रीम है, उसको पूरा करना है, तो क्योंकि डिफेंस लाइन में फिजिकल ही बहुत ही मुश्किल होता है। प्लीज़ सर। जी, इकरा फाउंडेशन ऑफिस का नंबर है, कांटेक्ट नंबर 9304950270। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इकरा फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं और मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। तो यह था कॉन्टैक्ट नंबर और यह था पूरे एनजीओ की कहानी। आइए इनसे पूछते हैं कि यह केवी स्टूडियो का यह प्रयास कैसा लगा। मैं आपसे लास्ट सवाल लेना चाहती हूँ सर, यह केवी स्टूडियो का यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा केवी स्टूडियो के तमाम साथियों का और ख़ास करके रोशन सर का, डॉक्टर रोशन सर को, कि इस तरह का आयोजन अपने बेगूसराय में चला रहे हैं। आपके पंचायत में एक गवर्नमेंट टीचर हैं, इसके बावजूद एक वो फाउंडेशन की स्थापना की, उसमें काम कर रहे हैं। क्या उनके काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात मेरी है तो शिक्षा की अलग वह नायडू, चंद्र बोस किया हो या महात्मा गांधी किए होंगे, तो दुनिया में नाम उसी का है जो दुनिया से अलग काम किया है। तो शिक्षक होने के नाते या कलयुग में शिक्षक की मान सम्मान घटा है, लेकिन इन्होंने इस कलयुगी रूपी शिक्षक हैं, लेकिन जो आज से 50 साल पूर्व सदियों में जो शिक्षक का गुण था, आज हमारे साकी भाई ने उन्होंने अलग जगाया है। मैं अपने महामुखिया संघ बेगूसराय की ओर से स्वहृदय दिल से उनको साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। और उनके बारे में एक चीज़ और, उनके फाउंडेशन के बारे में पता चला कि वो फ्री में वहाँ पे शिक्षा देते हैं और आप सभी के सहयोग से, मतलब ऐसा कब से आप लोग के मन में विचार आया कि ऐसा काम करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक निःशुल्क की बात है, तो जहाँ जिस समय में विद्यालय की ओपनिंग हुई थी, तो हमारे आदरणीय मुखिया जी, मैं, हमारे और मुखिया साथी मिल के जाके इनका इनॉग्रेशन हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और उन्होंने उसी समय में अनाउंसमेंट हुआ था कि मंसूर चक प्रखंड में जो भी बच्चे गरीब हैं उनको सारे को, या मजहब कोनो हो, जाति से कोई मतलब नहीं है, सभी कम्युनिटी के बच्चे फ्री में निःशुल्क पढ़ाई होगा। उसका आज परिणाम है, एक नहीं 2 IAS अधिकारी बने हैं। सर, आपके नेतृत्व में ही हमने सुना है कि यहाँ कोई फाउंडेशन चलाया जा रहा है और यहाँ उस फाउंडेशन से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है इस साल। क्या यह बात सही है? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि यह इकरा फाउंडेशन, जिसका डायरेक्टर हमारे राजू जी साकिब उनका नाम है, हमारे मतलब छोटे भाई समान ही हैं। तो यह नंबर 2 स्कूल जो मतलब फाटक चौक से पहले है, वहाँ अच्छे मुफ्त में मतलब गरीब बच्चों को, बेसहारा जो बच्चे हैं उनको मतलब पढ़ाया लिखाया जाता है। और काफ़ी उसके जितने भी सदस्य हैं सब हमारे छोटे भाई समान ही हैं। और मैं भी चूँकि बोलने में तो ठीक नहीं लगता है, जब भी आर्थिक शारीरिक याद किया जाता है तो हम 100% नहीं, लेकिन खरा उतरने का, और हम तो ऐलान किए हुए हैं शिक्षा क्षेत्र में, जब भी हमको आप लोग खोजिएगा तो हम मिलेंगे। और मुझको याद करते हैं, साल में तो हमको लगता है व्यस्तता के बाद भी 1-2 बार वहाँ जा कर के व्यक्तिगत रूप से हालचाल ज़रूर लेते हैं। और कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें तो मेरा प्रथम रहता ही है, चूँकि हमारे पंचायत के ही ज़्यादा उसमें मतलब है मंसूर चक प्रखंड में पंचायत में, लेकिन हमारे पंचायत बहरामपुर के हैं, उसमें बहुत सारे शिक्षक हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग रहता है। तो मेरा भी उसमें सहयोग रहता है। बहुत अच्छा
मतलब उसका रिस्पॉन्स है। और एक दो बच्चे भी इस बार compete किए हैं। तो मेरा शुभकामना तो है ही, क्योंकि पंचायत बटा हुआ है, कहीं भी अवस्थित है, लेकिन है तो कोई बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आगे हो रहा है। हमारे पंचायत का भी बच्चा बहुत सारा वहाँ शिक्षा दीक्षा लेता है, तो बहुत अच्छा है, उसका माहौल भी बहुत अच्छा है। तो उसको बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम तो सब लोगों को कहते हैं कि और जानिए मैडम, जो सब शिक्षक हैं सब को व्यस्तता है, फिर भी मुफ्त शिक्षा दान से मतलब दान में शिक्षा का भी दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। और मैं शुभकामना देता हूं कि ऐसा मतलब उनके मन में उद्गार आया और ऐसी भावना अच्छे के मन में ही आता है। तो कितना बड़ा उनका सोच है, जो शिक्षा दान, धन से बड़ा भी दान शिक्षा दान है, तो वो दान करते हैं। तो मैं पुनः सभी एकरा फाउंडेशन के सदस्यों को आपके माध्यम से और तो इस तरीके की कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है, जो कि डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से और के स्टूडियो बिहार के नाम से, दोनों को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं सोनी सिंह आप लोगों से लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ इसी तरीके की किसी दूसरे खास स्टूडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।